वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन सिटी ऑफ कोलकाता। सो आज जो है मेरी छुट्टी है और मैंने सोचा कि मैक्स को ले जाकर आज हम लोग उसका ग्रूमिंग करवाते हैं। तो जैसा हम लोगों ने सोचा था उसी तरीके से मैं और मेरे हस्बैंड निकल पड़े उसको ग्रूमिंग के लिए। और ये देखिए डर के मारे कांपता हुआ मैक्स, कितना फन लगता है। और अभी जो डर रहा है ना, इसके बाद जब उसकी ग्रूमिंग हो जाएगी वो बिल्कुल नहीं डरेगा। हम लोग को देखता है ना तो ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है, तो इस वजह से हम लोग वहाँ से हट जाते हैं। उसकी ग्रूमिंग सेशन चल रही थी एंड आई वाज वेटिंग आउटसाइड। हम लोग जस्ट वहाँ पे एक स्क्रीन है जो कि अंदर की क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो सब दिखाया जाता है, और बीच बीच में हम लोग जाके उसको थोड़ा सा देख कर भी आते हैं। और जैसे ही हम लोग को देखता है ना बस उछलना शुरू कर देता है। देखिए भीगा हुआ मैक्स कैसे भीगी बिल्ली की तरह लग रहा है, क्यूट लगता है ऐसे। उसके बाद उसका हो रहा था ड्राइंग सेशन, उसका पूरा ड्राई होगा और उसके बाद वो रेडी हो गया जाने के लिए घर। और देखिए कितना क्यूट लग रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जो भी पेट शॉप में इतने सारे खिलौने रहते हैं, उन लोग की एक्सेसरीज़ रहती हैं और ट्रीट्स रहती हैं, खाना सब कुछ रहता है। तो हम लोग वहाँ पे देख रहे थे और देखते देखते मेरी नज़र पड़ी शूज़ पे। और शूज़ हर डॉग के लिए बहुत नेसेसरी है, स्पेशली जिन लोग फरी डॉग हैं उन लोग के लिए। तो मैक्स एक फरी डॉग है, तो मैंने सोचा कि मैक्स के लिए हम लोग ऐसा एक शूज़ ले लेते हैं ताकि उसको लेकर बाहर जाना और बाहर ले जाके घुमाना हम लोग के लिए ईजी हो जाए। क्योंकि उसको हम लोग जैसे कि वो शूज़ को पहना देंगे ना तो वो फिर ईज़िली चलेगा और उसके बाद उसके पैरों में किसी की भी तरीके का पार्टिकल्स या फिर डर्ट पोल्यूशन नहीं घुसेगा। तो इस वजह से हम लोग ले रहे थे। और यहाँ पे मैं शूज़ चेक कर रही थी कि उसको कौन सा फिट होता है। उसके बाद हम लोग ने शूज़ ले लिया और फिर हम लोग चले बाहर। हम लोग बाइक से आए थे तो फिर बाइक से हम लोग घर जा रहे थे। तो उसको बाइक में चढ़ना बहुत पसंद है, मतलब हवा खाते खाते चल जाता है। और ये मेरा भाई है जो उसको लेके जा रहा है। और ये बाहर एक अंकल थे जिन्होंने बोला कि ये तो पूरा डॉल लग रहा था ये बाहर आते हुए। मैंने कहा कि हाँ लगता तो डॉल जैसा ही है। मैं घर आने के बाद उसको शूज़ मैं जैसे ही ओपन की मैंने देखा वहाँ पे 3 शूज़ थे। और मैं जैसे ही देखी मैंने फ़ोन किया पेट के वहाँ पे बोले कि आप आ जाओ दी, हम लोग उसको चेंज करवा देंगे। तो मैं फटाफट अपने भाई को बोली कि चलो हम लोग ले जाके उसको चेंज करवा के लाते हैं। तो इस वजह से हम लोग जा रहे थे। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुँच गए और जाने के बाद तो मुझे वो शूज़ मिली ही नहीं सेम कलर की। फिर तो मुझे डिफरेंट शूज़ ही लेनी पड़ी, डिफरेंट कलर की। मुझे पिंक वाला मन नहीं था लेने का, ब्लू मन था, मगर फिर भी पिंक वाला लेना पड़ा। ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये 3 शूज़ हैं। भाई ने नहीं देखा था तो भाई को मैं दिखा रही थी कि देखो ये है 3 शूज़। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि क्या है 3 शूज़ कैसे पहन के बच्चा निकलेगा, इतना गंदा लगेगा दिखने में। फिर मैं जब अंदर गई और अंदर जाने के बाद ही वो लोग अपने आप में ही डिस्कस कर रहे थे, आ गई दीदी आ गई शूज़ लेके। फिर उसके बाद मैंने बोला उन लोग को, बताया कि मुझे कैसा कैसा शूज़ चाहिए। फिर वहाँ पे था नहीं ज़्यादा, तो जितना भी था मैंने ले लिया, वहीं से पिंक कलर का शूज़ ही ले लिया, कुछ कर नहीं सकती मैं। तो पिंक कलर का शूज़ लेने के बाद मैं हंस रही थी वहाँ पे इतना ज़्यादा। भैया भी देख के हंस रहे थे कि क्या हो गया ये, ऐसा कभी होता नहीं है, गलती हमारी ही है कि हम लोगों ने देखा नहीं शूज़ को अच्छे से। तो इस वजह से शायद इसी वजह से उसमें से एक मिसिंग था, तो हम लोग को पता भी नहीं चला। गलती उन लोग की नहीं, गलती हमारी थी। तो हम लोग फिर उसके बाद भैया को बोली थी अभी खोल के दिखा दो, हाँ 4 शूज़ है कि नहीं, अभी खोल के दिखा दो। तो यहाँ पे मेरा भाई वीडियो कर रहा था और मैंने यहाँ पे 4 शूज़ ले लिए। और मैं बहुत खुश थी कि भैया 4 शूज़ हो गए हैं, अच्छा है। क्योंकि स्टोर खुला रहते रहते ही हम लोग आ गए थे और आके हम लोग ले लिए थे। फिर भी मेरा मन नहीं भरा था, मन कर रहा था उसके लिए कोई टॉयज़ ले लूँ या कुछ। ये देखिए मेरे चारों शूज़ ले लिया गया। उसके बाद मैं घर पे आते ही पहले उसको पहनाना शुरू, देखने के लिए कि उसको कैसा लगता है। ये देखिए कैसे क्यूट छोटे छोटे से शूज़ हैं, कितना क्यूट लग रहा है। ये देखिए मैं उसको पहनाने की कोशिश करूँगी, अभी वो कितना भागेगा, उसको डर लगता है। और ये जो गले में वो बेल्ट देख रहे हैं ना आप लोग, बेल्ट जैसा बॉगलेस टाइप का, कॉलर टाइप का, ये भी हम लोगों ने वहाँ पे लिया था। तो आज ही लिया है, तो इस वजह से उसको पहना के रखी थी ताकि उसको आदत पड़ जाए इन सारी चीज़ों की। उसको आदत नहीं है, तो मैं यहाँ पे पहना रही थी और वो भाग रहा था। लिटरली मैं पकड़ के बैठा रही थी, बैठो बैठो बैठो, और वो बैठ ही नहीं रहा था, उसको मन ही नहीं है कि बैठूँ।
उसके बाद यहाँ पे शूज़ पहनाना शुरू मेरा। शूज़ पहनाने के बाद आप लोग रिएक्शन जस्ट देखना कि वो क्या करता है। ये देखिए उसको कैसे चल रहा है, वो एक एक शूज़ उतार दे रहा है और बार बार मुझे पहनाना पड़ रहा है कि पहन लो बेटा। देखा कैसे चल रहा है, कितनी फ़नी तरीके से चल रहा है वो। ओ माय गॉड, ये देखिए उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है उसके साथ, ऐसे क्यों हो रहा है, क्या पहना दिया उसके पैरों में। मगर वहाँ से शॉप से हम लोग को ये बताया गया था, ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि उसको घर पे पहना के रखिए ताकि वो घर पे वो चलते वो आदत बन जाए, और जैसे ही वो बाहर जाएगा तो वो इसको पहन लेगा और फिर बाहर जाएगा तो वो कंफर्टेबली चलेगा भी, उसको वो अच्छा ही लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात वैसे है नहीं। तो हम लोग सोचे कि ठीक है चलो यही सही है। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ भी गलत हो रहा है उसके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा कलकत्ता में बहुत सारे लोग हैं जिन लोग अपने पेट को इस तरीके से शूज़ पहना के बाहर लेके जाते हैं और लोग घुमा के लाते हैं ताकि पैरों में किसी भी तरीके का डर्ट या पोल्यूशन ना हो। और उसके बाद टिक्स का भी बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि रास्ते में जिन लोग स्टे डॉग्स होते हैं उनके बॉडी में टिक्स होते ही हैं जनरली, तो वो टिक्स रास्ते में गिर जाते हैं और उसी से हम लोग के घर के जो पेट्स होते हैं उसमें भी आ जाते हैं। तो ये बहुत नेचुरल है। टिक्स की दवाइयाँ मिलती हैं, अभी दवाइयाँ भी चल रही हैं उसकी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए यहीं तक का था व्लॉग, हम लोग मिलेंगे दूसरे एक व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।